हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन रीड करते हैं। तो हमें दिया हुआ है इफ़ tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, tan a प्लस बी कितना है √3 एंड tan a माइनस बी कितना है 1/√3। ठीक है। और हमें और आगे का क्या कंडीशन दी हुई है कि a प्लस बी जो है वो ग्रेटर है 0 डिग्री से एंड स्मॉलर है 90 डिग्री से। ठीक है। एंड ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब इसको मतलब मोस्टली हम ये सब चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, बट थोड़ा इस पे गौर करेंगे। तो हमें लिखा हुआ है ए प्लस बी स्मॉलर देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। तो स्मॉलर देन 90 डिग्री का तो हमें मतलब पता है, क्योंकि हमने क्या देखा था स्टार्टिंग से ही 8.1 से ही कि हमें एक राइट ट्रायंगल दिया रहता है, एक एंगल इसके अंदर 90 डिग्री का होता है, तो बाकी बचे हुए दो एंगल क्या होते हैं, इनका सम ज़्यादा से ज़्यादा कितना आता है 90 डिग्री। ठीक है। मतलब 1 और 2 क्या है, अक्यूट एंगल्स हैं। तो अभी 10th के अंदर हम सारे एंगल्स जो देखे हैं हमने अक्यूट एंगल्स की बात करी है। ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, ए प्लस बी का सम कितना हो जाएगा, स्मॉलर देन 90 डिग्री। ठीक है। अब ग्रेटर देन ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो का क्या मतलब है कि अक्यूट एंगल्स है, तो अक्यूट एंगल्स का मेजर क्या होगा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, तो इसलिए ग्रेटर देन ज़ीरो दे रखा है। और हमें ये भी लिखा हुआ है कि ए ग्रेटर देन बी है। ऐसा क्यों क्यों तो ये भी अपन गौर करते हैं। तो अगर आप देखोगे क्वेश्चन में, तो मुझे लिखा हुआ है ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। तो यहाँ पे अपने को कंडीशन दी है क्वेश्चन में कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब इसका क्या इम्प्लीकेशन है ए इज़ ग्रेटर देन बी का, तो अगर आप यहाँ पे देखो ए बड़ा है बी से। ठीक है। अगर बी बड़ा होता, लेट सपोज, ठीक है, लेट सपोज मेरे पास लिखा हुआ था एग्जाम्पल के लिए 2 - 10, ये ए है ये बी है, इस बार क्या बड़ा हो गया बी। तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता तो आंसर क्या आता, -8। तो एंगल क्या कभी नेगेटिव में हो सकता है, एंगल कभी नेगेटिव में होगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या दे रखा है, ए ग्रेटर देन बी। तो ये चीज़ें जो दी हुई होती है ये भी इंपॉर्टेंट रहती है क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से। हालांकि ये इतनी ज़्यादा यूज़ में नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, बट इनको समझना भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो अपन अब एक्चुअल में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मैं जानता हूँ tan 60 कितना होता है, √3। ठीक है। तो मैं √3 की जगह क्या लिख दूंगा, tan 60। तो यहाँ पे आया tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan 60। अब 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ये सबसे बड़ी गलती है, 10 से 10 कैंसिल आउट नहीं होता। ये कोई नंबर नहीं है, ये कोई नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये मल्टीप्लाई में नहीं है ये चीज़ें कि अपन इसको कैंसिल कर देंगे। 10 और 10 कभी कैंसिल नहीं होता है। ठीक है। आगे अगर आप मैथ्स लेते हो 11th में तो आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा, इन्वर्स रेशियोज। तो इन्वर्स करके चीज़ होती है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि 10 से 10 कैंसिल आउट नहीं होता है। अभी के लिए हम इसको क्या लिख देंगे कि मान लो 10 से 10 हट चुका है और a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया है। ठीक है। कैंसिल नहीं हुआ, ये ध्यान रखना है, कभी काटना नहीं है इसको। ओके। सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी कर दूंगा tan a माइनस बी के लिए। तो मुझे पता है tan 30 क्या होता है, 1/√3। तो मैं 1/√3 की जगह क्या लिख दूंगा, tan 30। अब 10 से 10 कैंसिल आउट नहीं होगा, बट 10 हट जाएगा और मैं क्या लिख दूंगा, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब अपने पास दो इक्वेशन आ गई है, अपने को फाइंड क्या करना था, a एंड b। तो मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, 1 एंड 2। ठीक है। अब इससे मेरे को कैलकुलेट करना ए और बी की वैल्यू। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे b माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 + b। ठीक है। इसको बोल देता हूँ 3। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पुट 3 इन 1, मतलब a की वैल्यू मैं फर्स्ट के अंदर रख दूंगा। ठीक है। a क्या है मेरा, 30 + b। तो मैंने a की जगह 30 + b लिख दिया, बाकी सब वैसा का वैसे ही रहेगा। तो ये हो गया 30, ये हो गया 2b, ये हो गया 60 डिग्री। मुझे b निकालना है, बाकी सबको उधर भेज दूंगा। 60 - 30, 60 - 30 कितना होता है, 30। तो b कितना आ जाएगा मेरा, 15 डिग्री। b कितना आ गया, 15 डिग्री। ठीक है। अब मेरी थर्ड इक्वेशन क्या थी, a इक्वल्स टू 30 + b, a इक्वल्स टू 30 + b। तो b मेरा कितना आया, 15। इन दोनों को ऐड कर दूंगा, 45 आ जाएगा। तो मेरा a भी कितना आ गया, 45 डिग्री। तो मेरा a भी आ चुका है और b भी आ चुका है। ठीक है। अब इसको क्रॉस वेरीफाई कैसे करेंगे, आप यहाँ पे देखना क्वेश्चन के अंदर, a है मेरा 45, b है मेरा 15। 45 और 15 कितना होता है,
60, तो tan 60 कितना होता है √3, वो हमने देख लिया। a माइनस बी 45 माइनस 15, 45 में से 15 जाएगा कितना आएगा 30, तो tan यहाँ पे क्या हो गया tan 30, तो tan 30 कितना होता है 1/√3। तो ऐसे हमने इसको क्रॉस वेरीफाई कर लिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 8.2। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।